हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। आज जो हम पढ़ेंगे वो क्लास 12th स्टैंडर्ड के चैप्टर नंबर 9 के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, स्ट्रेटजी फॉर इनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। खाद्य उत्पादन की जो वृद्धि में कार्यनीति है, ये आपका टॉपिक आज जो है ये है प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस। ठीक है, प्लांट ब्रीडिंग इसके पहले आपको पढ़ाया गया था, इसके बाद अभी हम डिस्कस करेंगे। प्लांट ब्रीडिंग में एक टॉपिक था, ठीक है, प्लांट ब्रीडिंग जो था एक टॉपिक था, पादप प्रजनन। तो इसी से रिलेटिव ये जो टॉपिक है सेम है, थोड़ा सा यहाँ पे डिफर है। क्या है कि प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस मीन्स इसमें क्या होता है कि जो भी हम क्रॉप लेते हैं, ठीक है, इसकी जो वैरायटी होती है, इसको किस तरीके से हम रेजिस्टेंस बनाते हैं। मीन्स इसके यील्ड में, इसकी प्रोडक्टिविटी में, ठीक है, इसके जो उत्पादन हो रहा है इसमें, उसको हम किस तरीके से उसके रेजिस्टेंस को आगे बढ़ा सकते हैं, ताकि कि हमारी जो आने वाली नेक्स्ट जो वैरायटी है उसमें अच्छा जो है हमको यील्ड प्राप्त हो सके, इंक्रीजमेंट हो सके। ठीक है, तो इसमें किस किस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप इसका यूज करते हैं, ताकि हमारी जो आगे वाली जो भी वैरायटी हो, आगे वाली जो भी क्रॉप्स आने वाली है, उसमें अधिक मात्रा में क्या हो सके, इंक्रीजमेंट हो सके। क्लियर हो ये बात? तो ये टॉपिक ही है आपका प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। ये टॉपिक जो होता है हर बार एग्जाम्स में आता है, तो इसको कंसंट्रेट होकर आपको समझना चाहिए। अब देखिए इसमें क्या होता है कि हम जब किसी भी क्रॉप को लेते हैं और उसमें क्या करते हैं, उसमें हम हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं उसकी वैरायटी में, ठीक है, उसके यील्ड में, ताकि जो उसका जो आने वाला क्रॉप है वो अच्छे तरीके से आगे बढ़ सके। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि हम क्रॉप को ग्रो करवा रहे हैं, फसल को ग्रो करवा रहे हैं, उसकी वैरायटी को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उसमें कभी कभी जो हमारी क्रॉप्स होती है, हमारी जो फसल होती है, उसमें कुछ फंगस की वजह से, किसकी वजह से, कुछ फंगस की वजह से, कुछ वायरस की वजह से और कुछ बैक्टीरिया की वजह से हमारी जो क्रॉप है उसको ये क्या करना शुरू कर देती है, इफेक्ट करना शुरू कर देती हैं, जिससे जो हमारी क्रॉप है वो क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉयड हो जाती है, नष्ट हो जाती है। इससे बचने के लिए हमको क्या करना चाहिए, उस क्रॉप को डिजीज रेजिस्टेंस बनाना चाहिए, ताकि हमारी जो क्रॉप है वो आगे बढ़ती रहे, उसमें डिक्रीजमेंट ना हो। ठीक है, तो इस तरीके से आज जो हम बात करने वाले हैं कि ये जो क्रॉप होती है, जब हम क्रॉप को ग्रो करवाते हैं किसी फील्ड में, तो इसमें क्या होता है कि हमारी जो क्रॉप है उसमें कुछ ऐसे फंगस की वजह से, किसकी वजह से, कुछ ऐसे फंगस की वजह से, और कुछ ऐसे बैक्टीरिया की वजह से, और कुछ ऐसे वायरस की वजह से हमारी जो क्रॉप है वो क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉयड हो जाती है। तो इसमें पूछा जाता है कि हमारी जो क्रॉप है, क्रॉप में फंगस से होने वाली जो रोग होते हैं क्रॉप में, वो कौन कौन से रोग करवाते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया से होने वाले कौन कौन से रोग करवाते हैं, ठीक है, वायरस से होने वाले कौन कौन से रोग करवाते हैं, और किसमें करवाते हैं, नॉट ह्यूमंस, ओनली फॉर प्लांट्स में। ये प्लांट्स की हम बात कर रहे हैं, किसमें बात कर रहे हैं, प्लांट्स की बारे में बात कर रहे हैं हम। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं फंगस से होने वाली जो बीमारियां होती है, किसमें, प्लांट्स में, जो कवक करवाते हैं। ठीक है, फंगस जो होते हैं हमारे क्रॉप में, जो क्या करवाते हैं, बीमारियां करवाते हैं, वो कौन कौन से, किसमें किसमें, एक होता है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। पहला क्या होता है, फंगस से होने वाली जो बीमारी होती है वो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो होती है। एंड जो होता है रेड रॉट, यहाँ पे क्या होता है, रेड रॉट ऑफ शुगर केन, शुगर केन, ठीक है। और यहाँ पे एक रस्ट होता है, तीसरी जो बीमारियां होती हैं वो होती है ब्लैक रस्ट ऑफ बीट। क्या होता है, ब्लैक रस्ट ऑफ बीट। अब देखिए ये फंगस से होने वाली जो बीमारियां होती हैं वो किसमें किसमें, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, रेड ब्लाइट ऑफ शुगर केन, सॉरी रेड रॉट ऑफ शुगर केन, एंड जो थर्ड है ब्लैक रस्ट ऑफ बीट। तो ये किससे हो रही है, फंगस से होने वाली बीमारियां, किससे है, फंगस से होने वाली बीमारियां हैं।
अब जो हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां। बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां कौन कौन सी होती हैं? तो इसमें भी ओनली फॉर एक रस्ट होता है। क्या होता है? एक रस्ट होता है जिसे हम बोलते हैं ब्लैक रस्ट ऑफ क्रूसीफर। ब्लैक रस्ट ऑफ क्रूसीफर, ठीक है। तो इसमें ओनली फॉर बैक्टीरिया से होने वाली जो होती है डिजीज, उसे हम क्या बोलते हैं? ब्लैक रस्ट ऑफ क्रूसीफर। अब जो थर्ड है, वायरस से होने वाली जो बीमारियां होती हैं प्लांट में, वो कौन कौन सी होती हैं? तो ये होता है टोबैको मोज़ेक। क्या होता है? टोबैको मोज़ेक, ठीक है। और दूसरा जो होता है टर्निप मोज़ेक, ठीक है, जो सलजम होता है, सलजम मोज़ेक, और ये टोबैको मोज़ेक, ठीक है। तो इस तरीके से टर्निप मोज़ेक हो गया और यहाँ पे टोबैको मोज़ेक। तो यहाँ पे जो हमारे प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में तीन तरीके से बीमारियां काज होती हैं। पहला जो होता है वो क्या है? फंगस से होने वाली बीमारियां, और दूसरा क्या होता है? बैक्टीरिया से होने वाली, और तीसरा वायरस से होने वाली। तो तीन ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपको ये आपसे पूछा जाता है कि वायरस से होने वाली कौन कौन सी बीमारियां हैं और बैक्टीरिया से होने वाली कौन कौन सी बीमारियां हैं। अब वायरस से होने वाली कौन कौन सी बीमारियां, ठीक है। इसके पहले स्टूडेंट जब हम प्लांट ब्रीडिंग आपको पढ़ाए थे तो उसमें 5 स्टेप्स आपको बताए थे। तो इस टेबल्स को पढ़ने से पहले हम आपको उस प्लांट 5 स्टेप्स को एक बार समझा देते, क्योंकि प्लांट ब्रीडिंग जब पढ़ाया गया तो उसमें बताया गया था, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। में अभी बताया गया आपको कि इसके पहले जब आपको प्लांट ब्रीडिंग बताया गया था तो उन प्लांट ब्रीडिंग में 5 स्टेप्स बताए गए थे। उसमें आपको एग्जांपल्स लेकर बताया गया था, जैसे कि भाई या बहन की शादी है, तो आपको याद है ना? तो आप वीडियो देखे होंगे जो स्टूडेंट, उनको पता होगा। अब इसमें देखिए क्या होता है कि यहाँ पे इस टेबल्स को पढ़ने से पहले हमको उन 5 स्टेप्स को अपने माइंड में रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको उन 5 स्टेप्स आपके दिमाग में है तो हम इस टेबल्स को इजीली क्या कर सकते हैं? लर्न कर सकते हैं, दिमाग में रख सकते हैं। चलिए हम एक बार फिर उसको बता देते हैं कि वो 5 स्टेप्स कौन कौन से थे। हम इसको इरेज कर देते हैं। देखिए पहला जो यहाँ पे स्टेप्स आपको बताया गया था प्लांट ब्रीडिंग, क्योंकि उसी से रिलेटिव ये टॉपिक है, बस इसमें लगा दिया गया फॉर डिजीज रेजिस्टेंस। मीन्स उस प्लांट ब्रीडिंग रेजिस्टेंस को किस तरीके से, रेजिस्टेंस मतलब होता है प्रतिरोधकता, मीन्स उसके यील्ड में, उसके प्रोडक्टिविटी में किस तरीके से उसको इंक्रीजमेंट करे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो पहला बताया गया था आपको, पहला जो इस तरीके से बताया गया था कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, ठीक है। अब देखिए इसमें हम क्या कर सकते, पहले क्या करते थे कि उसको कलेक्ट करते थे, कलेक्शन करते थे कि हमको कौन से ऐसी क्या करना, लेना ब्रीड लेना है, कौन सी ऐसी नस्ल लेना है जिसमें हम क्या करें, तो हम अपनी इच्छा अनुसार क्या करते थे, उस ब्रीड को कलेक्ट करते थे। कलेक्ट करने के बाद उसको हम क्या करते थे दूसरे स्टेप में, इवैल्यूएशन, ठीक है, इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन, ठीक है, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, ठीक है। अब देखिए जब उसको हम चूज कर लेते थे अपने अकॉर्डिंग, जो भी जिनमें इंक्रीजमेंट हुआ है या जिस ब्रीड में हम उसको क्रॉस करवाना चाहते हैं उसको चूज कर लिए। अब उसी सेम आकार के, मीन्स उसी सेम जनरेशन में, जीन्स में हम उस पेरेंट्स को लेते हैं जिनके बीच हमको क्या करवाना है, थर्ड स्टेप में हाइब्रिडाइजेशन करवाना है। क्या करवाना है? हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो तीसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन हुआ अमंग सिलेक्टेड पेरेंट्स, अमंग सिलेक्टेड पेरेंट्स, ठीक है। अब देखिए हमने पहले स्टेप में क्या किया कि हम अपनी अकॉर्डिंग उस वैरायटी को ले लिए, उस ब्रीड को ले लिए। आफ्टर दैट क्या हुआ, जब उनको हम लिए तो उन्हीं ब्रीड के अकॉर्डिंग उन पेरेंट्स के बीच तीसरे स्टेप में हमने उसको, उसमें क्या किया, एमंग सेलेक्ट कर लिया। और सेलेक्ट करने के बाद उन दोनों में, मीन्स जो फर्स्ट ब्रीड है और जो सेकंड ब्रीड है, उन सेम पेरेंट्स को क्या किया, आपस में हाइब्रिडाइजेशन करवा रहे हैं, संकरण करवा रहे हैं।
और फोर्थ स्टेप में क्या होता है, सिलेक्शन एंड टेस्टिंग, ठीक है, सिलेक्शन एंड टेस्टिंग। अब देखिए जब हम उसमें क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन करवा देते हैं, तो उस हाइब्रिड को हम सेलेक्ट कर लेते हैं जिनमें इंक्रीजमेंट की क्षमता ज्यादा होती है, मींस जिनमें प्रोडक्टिविटी की इंक्रीजमेंट ज्यादा होगी, उसको सेलेक्ट कर लेंगे एंड उसको हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं कि हमारी जो ब्रीड है, हमारी जो नस्ल है, उसमें क्या है, इंक्रीजमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। और पांचवें स्टेप में क्या करते हैं, कॉमर्शलाइजेशन, ठीक है, कॉमर्शियलाइजेशन। अब देखिए जब हम उनमें हाइब्रिडेशन करवा लिए और उसको सिलेक्ट कर लिए अपने अकॉर्डिंग और टेस्ट कर लिए, टेस्ट करने के बाद अब उसको हम क्या करेंगे, अपने प्रोडक्टिविटी में जहां पर हमको उसको क्या करना है, सेलिंग करना है या जो भी चीजें हमको उसको आगे बढ़ावा देना है, कॉमर्शलाइजेशन में क्या करते हैं, उसको अपने यील्ड को, अपने प्रोडक्टिविटी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने ऑलरेडी एक टेबल बनाया है और इस टेबल्स में कुछ क्रॉप्स के, ठीक है, कुछ क्रॉप्स को हमने राइट किया है और कुछ वैरायटी को और कुछ रेजिस्टेंस, ठीक है, मीन्स ये फसल है और इसकी ये वैरायटी होती है और इस वैरायटी को रेजिस्टेंस बनाने के लिए कौन कौन से यहाँ पे जो होते हैं यील्ड यहाँ पे इन्वॉल्व है, ठीक है। तो पहला यहाँ पे बीट है, ठीक है, यहाँ पे बीट की जो वैरायटी है वो हिमगिरी है, क्या है, हिमगिरी है। और इस क्रॉप को, इस वैरायटी को रेजिस्टेंस बनाने के लिए लीफ एंड स्ट्रिप रस्ट हील बंट का यूज किया जाता है। क्लियर हो रही बात। अब देखिए दूसरा जो होता है ब्रेस का, जो आपका सरसों होता है, और ये क्या है, गेहूं, ये सरसों, इसकी जो वैरायटी है पूसा स्वर्णिम, क्या होती है, इसकी जो वैरायटी होती है पूसा स्वर्णिम होती है। और इसको रेजिस्टेंस बनाने के लिए, मीन्स इसकी प्रतिरोधकता को आगे बढ़ाने के लिए किसका यूज किया जाता है, व्हाइट रस्ट का। क्लियर हो रही बात। अब देखिए कॉलीफ्लावर जो है, यहाँ पे कॉलीफ्लावर जो होता है, इसकी जो वैरायटी होती है पूसा शुभ्रा होती है, क्या होती है इसकी वैरायटी, पूसा शुभ्रा है। एंड दूसरा जो है पूसा स्नोबॉल K1 है, ठीक है। तो ये कॉलीफ्लावर की क्या होती है, आपको जब बॉटनिकल नेम 11th में बताया गया था तो उसमें बताया गया था। तो इस तरीके से इसकी वैरायटी होती है पूसा शुभ्रा एंड जो यहाँ पे नेक्स्ट है पूसा स्नोबॉल K1 है। क्लियर। और इसको रेजिस्टेंस बनाने के लिए यहाँ पे क्या है, इसके ब्लैक रॉट एंड कॉर्न को, ठीक है, दूसरा ब्लाइट ऑन ब्लैक रॉट को क्या किया जाता है, रेजिस्टेंस बनाया जाता है ताकि इसकी जो यील्ड है वो इंक्रीजमेंट हो सके, ठीक है। नेक्स्ट है कॉपिया, इसकी जो वैरायटी होती है पूसा कोमल होती है, क्या होती है, पूसा कोमल होती है। और इसको रेजिस्टेंस बनाने के लिए बैक्टीरियल ब्लाइट का यूज किया जाता है ताकि इसकी जो प्रोडक्टिविटी है, इसकी जो यील्ड है वो भी बढ़ सके। नेक्स्ट एंड लास्ट जो है चिल्ली है, चिल्ली की जो वैरायटी होती है आपकी पूसा सदाबहार है, क्या है, पूसा सदाबहार है। और इसको रेजिस्टेंस बनाने के लिए चिली मोजैक वायरस है, टोबैको मोजैक वायरस है एंड लीफ कर्ल है। तो ये जो आपको टेबल बनाया गया है, अब इसको टेबल आपको हिंदी में प्रोवाइड कर दिया जाएगा क्योंकि हिंदी आपको उसमें लिखा है आपकी एनसीईआरटी की बुक में, इसको हमने मेंशन किया है इस तरीके से। तो ये जो क्रॉप है, वैरायटी है, रेजिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ये जो रेजिस्टेंस होता है इसको क्या किया जाता है, इनकी वैरायटी को, इनकी क्रॉप को आगे इंक्रीजमेंट करने के लिए इनको रेजिस्टेंस बनाया जाता है ताकि हमारी जो प्रोडक्टिविटी, हमारी जो यील्ड है उसमें इंक्रीजमेंट हो सके, ठीक है। तो स्टूडेंट इसमें जो होता है आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट जब हम पढ़ेंगे तो इसकी सेकेंड स्टेज के बारे में पढ़ेंगे, अभी इसका टॉपिक शेष है। तो स्टूडेंट अगर आपसे निवेदन है कि अगर आप वीडियो अभी तक नहीं देखते तो कृपया पहले वीडियो को वॉच करिए, वॉच करने के बाद आफ्टर दैट तब कॉपी में राइट करिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।